दे दिया आईटी स्पेस। ट्रिगर्स कौन से, क्योंकि प्राइमरी मार्केट में भी भरपूर एक्शन है, जरा वो बता दीजिए। बहुत सारा एक्शन दिखाई दे रहा है प्राइमरी मार्केट में, एक के बाद एक नई लिस्टिंग और नए आईपीओस इस पर नजर बनी हुई है। तो शुरुआत सबसे पहले आज के ट्रिगर से करते हैं। जेएसडब्ल्यू स्टील, आज आखिरी दिन होगा सेंसेक्स में इस कंपनी का, क्योंकि इसकी जगह ले रहा है जोमेटो। मंडे से ये बदलाव लागू हो जाएंगे, तो इस पर आप नजर रखिए कि सॉफ्ट इंडिया बोर्ड की बैठक होगी जिसमें कि शेयर विभाजन पर विचार किया जाएगा। स्ट्राइड्स फार्मा साइंसेज अब T2T सेगमेंट में अब ये ट्रांसफर हो जाएगा, पहले ये टी ग्रुप में था, अब वहां से ये ट्रांसफर हो जाएगा। रिजल्ट्स में सुरक्षा डायग्नोस्टिक दूसरी तिमाही के नतीजे आएंगे, इस पर नजर रखिए। और इंटरनेशनल जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट के आईपीओ की आज लिस्टिंग होगी, इस पर भी नजर रखिए। इस आईपीओ की बात करें तो करीब 35 गुना ये आईपीओ भरा था। कैबिनेट की बैठक होगी 6 बजे। आरबीआई एमपीसी मीटिंग के मिनट्स जारी करेगा। और ग्लोबल इवेंट्स में यूएस में कंज्यूमर एक्सपेक्टेशंस के आंकड़े आएंगे दिसंबर महीने के, और यूरोप में कंज्यूमर कॉन्फिडेंस के आंकड़े आएंगे। अब बात करते हैं प्राइमरी मार्केट की, तो वेंटिव हॉस्पिटैलिटी आज से आईपीओ खुलेगा। 610 से 643 है इसका प्राइस बैंड, इशू साइज 1600 करोड़ है। सेनोरेस फार्मास्यूटिकल्स का भी आईपीओ आज से खुलेगा, जिसमें कि इशू साइज जो है वो 582 करोड़ है। और कंपनी ने जो प्राइस बैंड तय किया है वो 372 से 391। और इसके अलावा करारो इंडिया, यहाँ पर आज से ये आईपीओ खुलेगा 24 दिसंबर तक, और इशू साइज जो है इसका वो 1250 करोड़ का है। तो ये तो वो आईपीओ है जो कि आज से खुल रहे हैं। अभी तक जो आईपीओ जो कल खुले थे उनका एक अपडेट लें तो ट्रांसलेट लाइटिंग आज दूसरा दिन है, पहले दिन का अपडेट बताएं तो अभी तक 2 गुना सब्सक्राइब हुआ ये आईपीओ। डैम कैपिटल एडवाइजर्स का जो आईपीओ है वो 2.75 टाइम सब्सक्राइब हुआ है, आज इसका दूसरा दिन है। ममता मशीनरीज, ये आईपीओ करीब 16 गुना से ज्यादा सब्सक्राइब हुआ है, और इसमें जो रिटेल पोर्शन है वो 23 गुना से ज्यादा भरा है। सनातन टेक्सटाइल्स का भी आज दूसरा दिन है, अभी तक इस आईपीओ को करीब 45% सब्सक्रिप्शन मिला है। और कॉनकॉर्ड एनविरो, यहाँ पर भी इस आईपीओ की बात करें तो करीब आधा गुना या आईपीओ सब्सक्राइब हुआ है। रिटेल हिस्सा 1 गुना से ज्यादा सब्सक्राइब हुआ है। इन सभी आईपीओ के आज दूसरे दिन है। चलिए, ये तो बात हुई प्राइमरी मार्केट की। अब बात करते हैं खबरों वाले शेयर्स की। जैसा कि अभी बात भी कर रहे थे, आईटी स्टॉक्स फोकस में रह सकते हैं, क्योंकि एसेंशियल ने अपनी गाइडेंस बढ़ा दी है। पिछले तिमाही जो गाइडेंस दिया था वो 3 से 6% का था, अब वो बढ़ाकर 4 से 7% कर दिया है। आय में भी देखेंगे तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर करीब 8% की बढ़त इस बार देखने को मिली है। Hyundai मोटर इंडिया, अमर राजा एनर्जी, एक्साइड इंडस्ट्री जैसी कंपनियों पर भी नजर रखिए। 4 व्हीलर में अमर राजा की एजीएम बैटरी का इस्तेमाल करेगी कंपनी। और इसके अलावा एक्साइड एनर्जी सॉल्यूशंस के साथ बात करें तो कंपनी ने बाइंडिंग करार कर लिया है। ईवीज के लिए बैटरी सेल का उत्पादन करने के लिए ये करार हुआ है। तो ये कुछ करार हुए हैं Hyundai मोटर के दोनों ही बैटरी कंपनियों के साथ, इसके चलते तीनों कंपनियों पर नजर रखिए। भारती एयरटेल 3626 करोड़ का भुगतान कंपनी ने समय से पहले कर दिया है, ये पॉजिटिव खबर आ रही है कंपनी के लिए। संचार मंत्रालय को समय से पहले ये राशि का भुगतान कर दिया है। 2016 में का मामला है जिसमें कि स्पेक्ट्रम खरीद की राशि का भुगतान करना था। तो भारतीय एयरटेल की तरफ से ये कदम पॉजिटिव आज कंपनी के लिए। मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स, पहली फास्ट पेट्रोल वेसल के लिए उत्पादन कार्य शुरू हो चुका है। भारत कोस्ट गार्ड के लिए 14 वेसल का ये ऑर्डर मिला है। 1070 करोड़ का ये ऑर्डर है। मजगांव डॉक कल भी फोकस में था, कुछ खबरों के चलते आज भी ये डिफेंस कंपनी फोकस में रहेगी। जी वर्नोवा पर भी नजर रखिए। स्टरलाइट ग्रिड 32 से 400 करोड़ से अधिक के ऑर्डर मिले हैं कंपनी को, अगले 2 साल में ऑर्डर पूरा करना होगा। बासिफ इंडिया से जुड़ी भी काफी अहम खबर आ रही है। एग्रीकल्चर सॉल्यूशन कारोबार के डिमर्जर को सैद्धांतिक मंजूरी मिल चुकी है। और इसके अलावा FY24 के अंत तक कुल आय में एग्री सॉल्यूशन का करीब 15% हिस्सा आता था। 2006 करोड़ की आय आती थी, लेकिन अब ये जो कारोबार है अलग हो जाएगा। तो एक तरीके से ये मोनेटाइज करने की कोशिश है बासिफ इंडिया की तरफ से। इस स्टॉक पर आज नजर रखिए। ऑयल मार्केटिंग कंपनियां भी फोकस में रह सकती हैं। यहाँ पर वित्त मंत्रालय को पेट्रोलियम मंत्रालय ने प्रस्ताव भेजा है। वित्त मंत्रालय से 20,000 से 25,000 करोड़ की मांग की है ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के क्षतिपूर्ति के लिए। तो इसके चलते आज तमाम ऑयल मार्केटिंग कंपनियां भी फोकस में रहेंगी। आज कुछ मिड कैप स्मॉल कैप कंपनियों पर भी नजर रखिए। केपीआई ग्रीन एनर्जी भी फोकस में रहेगा। यहाँ पर हाइब्रिड सोलर एंड विंड पावर प्रोजेक्ट के लिए कंपनी ने जैसलमेर में राजस्थान सरकार के साथ करार किया है। कॉस्मो फर्स्ट पर भी नजर रखिए। कंपनी ने कुछ नए प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं। यहाँ पर पेंट प्रोटेक्शन फिल्म्स लॉन्च की है, लाइफ टाइम वारंटी के साथ ये लॉन्च हुआ है। और प्रोडक्ट का मार्केट ट्रायल भी जल्द शुरू होगा। और आखिर में बात करते हैं इंटरग्लोब एविएशन की। सब्सिडरी इंडिगो आईएफएससी को लोन जारी करने को मंजूरी दे दी है।
366 करोड़ का लोन जारी होगा, जिसका कि जो इस्तेमाल होगा कंपनी एयरक्राफ्ट के एक्विजिशन के लिए करेगी। तो इसके चलते आज इंडिगो पर भी नजर रखिए। तो एक्शन पैक्ड फ्राइडे रहने वाला है और कमाई का बेहतरीन मौका आपको इन तमाम स्टॉक्स में देखने को मिलेगा। थैंक यू पूजा पूरी डिटेल के लिए। आइए अब मार्केट एक्सपर्ट्स की राय भी जान लेते हैं। कोटक सिक्योरिटी